हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिद्रा जीएस क्लासेस। दिस इज सिद्रा अंसारी एंड मैं आपको पढ़ा रही थी बायोलॉजी। जैसा कि बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 2 मतलब चल ही रहा था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही था। उसमें बस थोड़ा सा एक टॉपिक रह रहा था जो था हमारा नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू बहुत ही हमारा छोटा सा टॉपिक है जो मैंने सोचा आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करवा दूंगी। तो स्टूडेंट्स मैं लाई हूँ आज उस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस, उसकी बैक एक्सरसाइज जो होती हैं और उसका जो थोड़ा सा पार्ट रह गया था उसको मैं इसी के साथ कवर करूँगी। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू क्या होता है, जैसा कि हमने और टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि जैसा मतलब और टिश्यू होते हैं, जैसे नर्वस टिश्यू हमारा माइंड में होता है। मतलब जब हम कोई भी चीज़ रेस्पॉन्स करते हैं, जैसा कि आपने किसी गर्म चीज़ के ऊपर आपने अपना हैंड रख दिया, फिर आपको एकदम पता चलेगा ना कि आपने उस गर्म चीज़ पे हाथ रखे, आप उसको हटा लोगे उस पे से, है ना। तो अगर ये रेस्पॉन्स आपका आता है तो आपका नर्वस टिश्यू जो है, मतलब नर्वस सिस्टम जो है, वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यही है बस हमारा जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिग्नल का वर्क करते हैं वो होती हैं हमारी न्यूरॉन्स। मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर या नर्वस टिश्यू के अंदर हम किसकी बात करेंगे, हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स न्यूरॉन्स, अब न्यूरॉन्स की जो हमारे स्ट्रक्चर है वो है ये। अब इस स्ट्रक्चर को आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपके एग्ज़ाम में बनाने के लिए आपको आएगा। ठीक है, वैसे तो ये एनसीईआरटी में भी दे रखी है, लेकिन आप लोग अगर बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले न्यूरॉन। व्हाट इज न्यूरॉन? ठीक है, न्यूरॉन। अब न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है वो होती है कुछ इस टाइप से। ठीक है, यानी न्यूरॉन के इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एक्सॉन और इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं कुछ इस टाइप से, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, देन ये बीच में जो पार्ट पाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। देन ये जिससे हमारा एक्सॉन कवर है उसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। देन हमारा जो लास्ट में पार्ट आ रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल या फिर नर्व्स एंडिंग भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर थी, बहुत इजी सी स्ट्रक्चर थी, आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हैं। देन है हमारा नर्वस टिश्यू है वो क्या करता है, फॉर्म्स अ नेटवर्क इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर क्या बनाता है, नेटवर्क सिस्टम बनाता है। यानी जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप लोग स्विच से लाइट को ऑन करते हैं, वो डायरेक्टली ऊपर जाके जल जाती है। कैसा होता है, ये क्या है, इनके बीच में नेटवर्क सिस्टम है पूरा। मतलब यानी बीच में तार जो होते हैं वो जस्ट लाइक मतलब जो हमारी नर्व्स है वो जस्ट एक्ट लाइक ए तार यानी वायर की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में भी, हमारे हैंड्स में, लेग्स में, सब ऐसे ही वो सिग्नल्स होते हैं जो ऐसे बिहेव करती है। यानी जैसे हमने लेट सपोज से किसी ने हमको थप्पड़ मारा, तो क्या होगा, जब उसने हमें थप्पड़ मारा तो हमारे जो सिग्नल्स थे यानी हमारी जितनी भी न्यूरॉन्स थी उन्होंने हमें हमारे जाके माइंड पे हमारे हिट किया। उसके बाद क्या होगा, माइंड ने हमसे कहा कि तुम्हें वापस पलट के मारना चाहिए या फिर उसको बख्श देना चाहिए। तो हमारा माइंड कहेगा कि उसको मार देना चाहिए वापस। तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाली न्यूरॉन्स जो होती हैं वो जाके आपको रेस्पॉन्स करेगी दूसरे हाथ को, और दूसरे हाथ से आप उसको पैर की तरह मार देंगे, है ना। ऐसी तो होता है। तो ये हमारी न्यूरॉन्स जो होती हैं वो कुछ इसी तरह से वर्क करती हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करती हैं, ये ट्रांसमिट करती है सिग्नल को। ठीक है, देन है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। जो हमारा ब्रेन है, वो स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, ये सब किससे मिलकर बनती है, वो बनती है हमारे नर्वस टिश्यू से। अब बात करते हैं हम मतलब लार्जेस्ट जो हमारी न्यूरॉन्स है, यानी न्यूरॉन्स, ये क्या होती है, न्यूरॉन्स हमारी लार्जेस्ट सेल होती है। अगर आप लोगों से कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो वो होती है हमारी न्यूरॉन्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जो मुझे डिस्कस करना था, मैं उस वाली वीडियो में करवा नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा ये मैं क्वेश्चंस के साथ करवा लूँगी। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो कि बहुत इजी हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जस्ट इनमें थ्योरी होती है, आप लोगों को जस्ट याद ही करना है। ठीक है, सबसे पहले हमसे पूछा गया है डिफाइन टर्म टिश्यू, यानी
टिश्यू के बारे में हमसे पूछा गया है कि टिश्यू क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं अपने लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज़ मीन्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू जो होता है वो हमारा होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बना लेती है, हमारा ग्रुप बना लेती है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बना लेती है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, उसको हम बोलते हैं हमारे टिश्यू, ठीक है। और जो हमारे टिश्यू होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी हमारे हैंड के टिश्यू अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और मतलब सब जगह के मतलब जो टिश्यू होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा है डिफाइन टर्म टिश्यू। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। जैसा कि मैंने आप लोगों को उसमें बताया भी था कि जो हमारा जाइलम है वो किस किस से मिलकर बनता है। हमारा जाइलम बनता है ट्रैकिड्स से मिलकर, जाइलम वेसल से मिलकर बनता है, जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बनता है, और जाइलम फाइबर, इसको हम जाइलम स्क्लेरम मतलब स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि ये सब मैं आपको अपने लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ। ये जस्ट मैंने आप लोगों को थ्योरी इसलिए दी है ताकि आप लोग इसको याद कर सकें अपने एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। यानी सिंपल टिश्यू कैसे डिफरेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू से प्लांट्स के अंदर। तो सिंपल टिश्यू जो होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर सेल्स। जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो सिंपल सेल्स से मिलकर बनते हैं, वाइल कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसा कि सभी लोगों को पता भी है, सिंपल टिश्यू सिमिलर सेल्स से बनते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यू किससे बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों ही मैं आप लोगों को अपने लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। अब हमसे इनके बीच में डिफरेंशिएट पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, यानी इनकी सेल वॉल कैसी होती है। तो सिंपल सी बात है, इनकी सेल वॉल होती है थिन, इनकी होती है कॉर्नर से थिक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, जैसे ये वाली जो सेल है कुछ इस टाइप से होती है, ऐसे यहाँ से कॉर्नर से क्या होती है, ये थिक होती है ना। ये बताया था ना मैंने आप लोगों को। और सेल वॉल इज थिक इन ऑल अराउंड, यानी पूरी ही इनकी सेल वॉल कैसी होती है, मोटी होती है कुछ इस टाइप से। यानी ये मैंने आप लोगों को सब फिल करवाया था, मैंने जब अपने लेक्चर्स करवाए थे आप लोगों को। तो ये सब कैसी होती है, ये सब मोटी होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने लेक्चर से बनवा रखा है, तो यहाँ पे मैं इतने अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, सब जगह से थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। अच्छा, अब स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा वो होते हैं लीव्स के अंदर हमारे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिससे कि लीव्स हमारी ब्रेथ करती है, सांस लेती है, ठीक है। जैसा कि ह्यूमन बीइंग सांस लेते हैं, उसी तरह हमारे प्लांट भी सांस लेता है, किसके थ्रू, लीव्स के अंदर, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी जो हमारा प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन निकालता है। तो ये किसके थ्रू होता है, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। देन सेकंड फंक्शन है इसका ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ये होती है, मतलब प्लांट के अंदर से लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। आपने देखा होगा कि मतलब अगर प्लांट को हम पानी देते हैं तो उसके अंदर से पानी कहाँ चला जाता है, प्लांट पानी पीता है, उसके बाद कहाँ चला जाता है, वो मतलब उड़ जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। 3 मसल फाइबर हमको दिए हुए हैं। पहला है स्ट्रेन मसल, सेकेंड है स्मूथ मसल या कार्डियक मसल। इसको हम, इस वाली को हम स्केलेटल मसल भी बोल सकते हैं, स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल मसल भी बोलते हैं।
अब इनका हमें डायग्राम शो करना है बस, क्या डायग्रामेटिकली इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसी होती हैं। तो आइए देख लेते हैं इनका डायग्राम। तो डायग्रामेटिकली इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं। तो डायग्रामेटिकली जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, जिसमें नो ब्रांचिंग होती है, यानी कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। उसमें बैंड्स तो होते हैं, लाइट डार्क बैंड्स होते हैं, लेकिन ब्रांचिंग नहीं होती है। ये देखो, ये दिख रहे हैं यहाँ पर लाइट डार्क बैंड्स दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल बोल सकते हैं, या फिर उसको हम स्केलेटल मसल भी बोल सकते हैं। सेकंड है मेरी स्मूथ मसल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, जिसके बोथ द एंड्स कैसे होते हैं, टैपरिंग होते हैं या फिर पॉइंटेड होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल। तो ये इस टाइप का जो दिखेगा वो होती है हमारी स्मूथ मसल, ठीक है। देन है मेरा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ इस टाइप की ब्रांचिंग होती है, जैसा कि इसमें आप लोगों को दिख भी रही है, ठीक है। तो ये ब्रांचिंग जो है ये सिर्फ कार्डियक मसल में ही हमारी पाई जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये डायग्रामेटिकली समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे पास, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का हमसे फंक्शन पूछा है। तो कार्डियक मसल क्या करती है, कार्डियक मसल फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट विच रिजल्ट्स इन द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का पंपिंग एक्शन जो होता है वो हमारी कार्डियक मसल करवाती है, यानी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है या रिलैक्स करता है तो कौन मदद करती है उसकी, कौन हेल्प करती है, कार्डियक मसल्स उसकी हेल्प करती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में है डिफ्रेंशिएट करना है हमें 3 चीज़ों के अंदर। पहला है स्ट्रेटेड मसल, देन अनस्ट्रेटेड मसल या फिर स्मूथ मसल, इसको हम देन हमारा कार्डियक मसल, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को करवा भी दिया था, ये अनब्रांच्ड होती है, ठीक है। ये भी अनब्रांच्ड होती है, ये ब्रांच्ड होती है। ये किस में होती है, वॉल्यूंट्री ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, ये इनवॉल्यूंट्री होती हैं, और ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ये मैंने करवा दिया था आप लोगों को। आई होप कि आपको वो वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आगे वो वाली वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 ये है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी आप लोगों को न्यूरॉन का एक डायग्राम दिखाया था, तो वो क्या है, वो आप अपने एग्जाम्स में बना के आ सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा एक मतलब डायग्राम है, उसको आप अगर एग्जाम में बनाकर आएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, NCERT में गिवन था तो मैंने लिख दिया। तो इसका डायग्राम अगर हमें देखना है तो इसका डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, ये है एक न्यूरॉन का डायग्राम। अब न्यूरॉन के डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताया था ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, ये सेल बॉडी होती है, ये एक्सॉन है। इसमें माइलिन शीथ का मतलब वो गिवन नहीं है, ये होती है हमारी माइलिन शीथ, माइलिन शीट, ठीक है। ये ठीक समझ में आया। देन नर्व्स एंडिंग, ठीक है, या फिर इसको हम एक्सॉन एंडिंग भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक मतलब न्यूरॉन का डायग्राम गिवन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग बना दीजिएगा उसको, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था एग्जाम्पल में कि माउथ की जो इनर लाइनिंग है वो कौन बनाता है, वो बनाता है हमारे सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन। बोन को मतलब बोन से जो मसल कनेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं टेंडन, ठीक है। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, दैट इज एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स में बस एक ही चीज़ है, 2 चीज़ें थी वैसे, पहला था ब्लड, देन सेकंड था हमारा क्या था, सेकंड लिम्फ, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, नर्वस टिश्यू। इनके तो नाम से ही पता चल जाता है कि कौन सा टिश्यू किसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई होप कि एग्जांपल्स आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस ऑफ बैक एक्सरसाइज ऑफ NCERT ऑफ क्वेश्चन मतलब ऑफ चैप्टर टिश्यू के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको और भी अच्छे से समझाने की
की कोशिश करूँगी, ठीक है। और ये जो मैंने नोट्स आप लोगों को दिए हैं, आई मीन ये क्वेश्चन के जो आंसर दिए हैं, आप लोग इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि जस्ट स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होता है। आप इनको एक बार लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।